तो दोस्तों ये मूवी है एक मासूम सी लड़की जिसके साथ हर रात एक अनजान आदमी सोता है, पर उसके जागने से पहले ही वो आदमी उठकर वहां से चला जाता है। सुबह जब वो रेडी होकर अपने काम पर जाने लगती है तो डोर लॉक पर किसी के उंगलियों के निशान देखती है। वो उन्हें साफ करके नया पासवर्ड लगा देती है और अपने ऑफिस चली जाती है। वो एक बैंक में काम करती है और कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए एक औरत फायदा उठाकर उसके ग्राहक छीन लिया करती है। फिर काम से घर जाते वक्त उसकी दोस्त मीसो भी उसे उदास न रहने और ज्यादा अच्छाई न दिखाने की ही सलाह देती है। जब जिन वापस आती है तो बिल्डिंग का गार्ड उसे उसके लिए आया एक पार्सल देता है जिसे वो ले लेती है, पर आते ही वो देखती है कि किसी ने उसके कमरे के डोर लॉक के साथ छेड़छाड़ की होती है। फिर वो अपने फोन पर अपनी माँ से बात करती है, उन्होंने ही वो पार्सल उसके लिए भेजा होता है। वो जब अपने बेड पर सोने जाती है तो कुछ आवाजें आती हैं जैसे कि कोई उसके डोर लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा हो, पर जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वहाँ पुलिस को भी बुलाती है, पर उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक सिगरेट मिलती है और जिनने वैसी ही कंप्लेंट्स पहले भी बहुत बार की होती है, इसलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर जैसे जिन को नींद आ जाती है तो वो आदमी फिर से जिन के पास आता है। सुबह जब जिन अपने काम पर जाने लगती है तो उसे एक और गार्ड मिलता है और जिनसे उसके पार्सल के बारे में पूछता है। जिन उससे कल रात की कैमरा फुटेज दिखाने की बात करती है। वो मान तो जाता है, पर जिनको जल्दी जाना होता है तो वो बाद में मिलने का कह देती है। फिर जिन एक और जगह घर देखने जाती है, पर वो छोटा और महंगा होता है। फिर हम जिन को उसकी दोस्त मीसो के साथ देखते हैं। वो उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती है तो मीसो उसे शादी करने का सजेशन देती है। फिर अपने ऑफिस में जिन एक लड़के से मिलती है, उसके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत होती है। पहले तो जिन उससे प्यार से बात करती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी सेविंग ज्यादा नहीं है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लड़का उसे कॉफी डेट का कहता है तो जिन उसे मना कर देती है। इससे उस लड़के का साइको रूप जाग जाता है और वो वहाँ पर तमाशा करने लग जाता है। वहीं पर काम करने वाला एक लड़का उसे रोक कर सारा मसला सुलझा देता है। उसके बाद जब जिन वापस घर जाती है तो वो अनजान आदमी फिर से जिन के बेड के नीचे से निकलता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और अलार्म लगाकर जिन के साथ सो जाता है। सुबह वो फिर से काम पर जाती है, पर आते वक्त उसकी बस निकल जाती है तो वो साइको लड़का फिर से वहां आता है और जिन के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। पर वहां पर फिर से जिन का वही फ्रेंड आ जाता है और जिन को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। जिन को उसके घर छोड़कर वो फिर से वापस उसका पर्स देने आता है जिसे कि वो गाड़ी में ही छोड़कर आ गई थी। फिर वो उसे अंदर बुलाती है, पर वहां पर आदमियों वाले कच्छे देखकर वो जिन से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ रहती है। इस पर जिन उसे बताती है कि ये तो वो अपना अकेलापन दूर रखने के लिए ऐसे रख लेती है। बातों ही बातों में जिनको याद आता है कि उसने तो कभी उसे अपने कमरे का नंबर बताया ही नहीं था और वो डर जाती है तो वो कॉफी लाने का बहाना लगाकर बाहर जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पर जब पुलिस आकर देखती है तो उस लड़के की वहां उन्हें लाश मिलती है। सारा शक जिन पर जाता है कि उसने ही किसी की मदद से उसे मारा और खुद ही पुलिस बुला ली, पर सबूत ना होने के कारण वो बच जाती है, पर उसकी नौकरी चली जाती है। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड मीसो उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकाल कर बताती है कि किसी लड़की ने कई बार एक ही जगह से शॉपिंग की होती है। जिन और मीसो वहां पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वहां वो लड़की आती है जिस पर उन्हें शक होता है। वो दोनों उसका पीछा करती हैं, पर आगे जाकर उन्हें अलग होना पड़ता है। वहां से जिन एक घर को देखती है और अपने डोर लॉक की तरह ही उस पर भी उंगलियों के निशान देखकर उसका पासवर्ड खोल लेती है। अंदर वो एक लड़की को देखती जिसे बांध कर रखा होता है और वहाँ एक आदमी आता है तो जिन उस लड़की के बेड के नीचे छुप जाती है। वहां पर हम देखते हैं कि उस आदमी ने उस लड़की के पैर काट दिए हैं। जिन वहां से भागने की सोच रही होती है और वो आदमी उस लड़की के हाथ भी काटने वाला होता है। जैसे ही जिन वहां से भागने वाली होती है तो मीसो उसे कॉल कर देती है। जिन उससे डर कर भागने लग जाती है, पर वो आदमी हर बार उसकी आ जाता है और एक जगह जाकर वो जिन को घेर लेता है। वो उसे मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, पर मीसो आकर जिन को बुला लेती है और वहां पर वो पुलिस के आने के कारण वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर एक पुलिस डिटेक्टिव जिन और मीसो से पूछताछ करता है और उन्हें वहां पर एक कटा हुआ हाथ भी मिलता है। सारा शक जिन से झगड़ा करने वाले उस साइको पर जाता है और डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है। उसके बाद डिटेक्टिव जिन को बताता है कि अभी भी उस साइको के खिलाफ पक्का सबूत नहीं है,
एस लिए जिन के दिमाग में अभी भी थोड़ा डर होता है। जिन अपना घर बदल देती है और वहाँ काम करवाने लग जाती है। तभी उसे मीसो का फोन आता है, वो उसकी मदद कराने के लिए आने वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि वो साइको लड़का जेल से छूटकर जिनके पुराने घर की बिल्डिंग वालों से उसका नया पता पूछ रहा होता है। फिर जिनके घर पर एक और पार्सल आता है, उसमें जिनका वो फोन होता है जो उस खूनी आदमी के घर पर गिर गया था। जैसे ही जिन उस फोन को चालू करती है, उस पर मीसो की तस्वीरें आने लग जाती हैं और वीडियो कॉल पर वो आदमी मीसो को मारने वाला होता है। जिन भागते हुए मीसो के घर पर जाती है, पर रूम अंदर से बंद होता है, इसलिए वो उसे खोलने की कोशिश करने लग जाती है। पर तभी उस पर वो साइको लड़का हमला कर देता है और उसे मारने लग जाता है। जिन के पीछे ही वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और उस साइको को पकड़ लेता है। जैसे ही जिन अंदर जाती है तो मीसो जख्मी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। वहाँ डिटेक्टिव जिनको बताता है कि वो आदमी लैपटॉप पर रिकॉर्ड की गई वीडियो ही उसे वीडियो कॉल पर दिखा रहा था। उसके बाद मीसो को होश आने के बाद जिन उससे बात करती है और वो डिटेक्टिव जिन के लिए एक खिलौने जैसा दिखने वाला कैमरा लाता है। वहां से घर जाने के बाद मीसो वो कैमरा अपने घर पर लगाती है और अपने फोन से जोड़ लेती है। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है। वहां उसे उसकी पुरानी बिल्डिंग में काम करने वाला एक लड़का मिलता है। वो बार बार जिनसे उस पर हुए हमले की बात करता है। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो वो लड़का भी वही चीज खरीदता है जो वो खूनी खरीदने आता था और उसके हाथ पर भी उसी के जैसी ही घड़ी देखकर जिन डर जाती है और तेजी से अपने घर जाकर डोर को लॉक करके लेती है। उसे डिटेक्टिव भी फोन करके बताता है कि उस साइको लड़के को भी किसी ने मार दिया है। फिर वो अपने फोन से घर पर लगे कैमरे की वीडियो देखने लग जाती है और उसे पता चलता है कि वो लड़का पहले से ही घर में आ चुका है और बेड के नीचे बैठा है। जिन वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। फिर जिन किसी और जगह उस खूनी के साथ होती है और डिटेक्टिव को भी एक नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो लड़का जिन को बताता है कि वो ही हर रात उसे बेहोश करके उसके साथ सोता है। जिन उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है और एक कमरे में छुप जाती है। डिटेक्टिव को भी उस लड़के के बारे में पता चल जाता है और वो भी उसे जगह आ जाता है। वहाँ वो लड़का उस डिटेक्टिव को भी मार देता है और जिन पर भी हमला करता है। जिन भी पूरी तरह से अपना बचाव करती है। फिर वो दोनों एक अलमारी में फंस जाते हैं। जिन वहां से निकलने की कोशिश करती है पर वो लड़का उसे निकलने नहीं देता और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। जिन उसे धक्का देकर एक कील उसके गले में घुसा देती है और उस लड़के को मार देती है। सेल्फ डिफेंस होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं होती और वो बच जाती है। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।